और जो पत्रकार देश का सच दिखा रहे हैं, आज उन्हें कभी फंडिंग के नाम पे और कैसे कैसे उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश के सभी मीडिया एंकरों को जो देश के लिए पत्रकारिता करते हैं, उनको आज एकजुट होकर अपने ऊपर अपने खिलाफ हो रहे इस भारत सरकार की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है कि कार्रवाई हो रही है, सरकार डरा रही है। चीन की फंडिंग के नाम पे आप एक अच्छे पत्रकार के चरित्र को गंदा मत करिए। चीन ने फंडिंग प्रधानमंत्री केयर फंड में भी दी है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और अभिसार शर्मा को दी गई फंडिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके नजरिए कैसे बदल जाते हैं? गलती की है तो इस देश के कानून के मुताबिक लगेगी, और जिसने गलती की है, जिसने चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हो, इस देश की सुरक्षा के साथ और इस देश के कानूनों के खिलाफ जाकर जो भी आदमी इस तरीके से इन्वॉल्व होगा, उस पे देश में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भगवान जी और हमारे साथ नितिन सेंगर जी, अभी कार्रवाई हो रही है और तमाम ईडी के छापे पड़ रहे हैं अभिसार शर्मा को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। अभिसार शर्मा जी, प्रसून वाजपेयी जी, ये और रवीश कुमार जी, और जिन पे जो कार्रवाई हुई है उनके नाम लेता हूँ। पहले उर्मिलेश जी, अक्षरा सिंह जी, ठीक है। तो जिन लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, ये लोग गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। और उर्मिलेश जी तो इतने वरिष्ठ हैं कि वो इमरजेंसी से लेकर अब तक पत्रकारिता कर रहे हैं। इस डेमोक्रेसी को उन्होंने बहुत कुछ प्रदान किया है जी। भारत के लोकतंत्र के लिए काम करते करते बाल सफ़ेद हो गए हैं। ऐसे लोगों पर आज भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। वो सरकार जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, तिनके तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी के द्वारा सम्मन जारी किए गए, लेकिन वो सत्ता में आ गए और उनके सारे मुकदमे माफ़ हो गए। समझ में आया? और जो पत्रकार देश का सच दिखा रहे हैं, आज उन्हें कभी फंडिंग के नाम पे और कैसे कैसे उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश के सभी मीडिया एंकरों को जो देश के लिए पत्रकारिता करते हैं, उनको आज एकजुट होकर अपने ऊपर अपने खिलाफ हो रहे इस भारत सरकार की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है कि कार्रवाई हो रही है, तो सरकार डरा रही है। सबूत तो पकड़े गए तभी तो कार्रवाई। सबूत तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी है, सबूत तो अजीत पवार के खिलाफ भी है, सबूत महाराष्ट्र में सरकार में जितने मंत्री हैं आज जिन्होंने सरकार बनाई है, वो सारों के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? सबूत तो ब्रजभूषण के खिलाफ यहाँ पे बैठे रहे, जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रहीं, तो उन्हें तो क्लीन चिट मिल गई ना। बता तो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके पास क्लीन चिट है, और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी लाए, जो उनके वादे झूठे उनकी बात करे, जो उनके भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट की बात करे, तो आप उनके ऊपर ऐसे मुकदमे लगाएंगे? ये देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कभी संसद में मुसलमानों को गाली देती है, कभी किसी प्रकार की घटनाएं करती है। तो देश इसका जवाब 2024 के चुनाव में देगा। समस्त देश के यूट्यूबर्स से निवेदन है, डरने की जरूरत नहीं है। आज एकजुट होकर अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के खिलाफ, इस तानाशाही कार्रवाई के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं भगवान सिंह जी? आपको क्या लग रहा है इस कार्रवाई में? कुछ थोड़ा कुछ ना कुछ होए बिना कभी कभी किसी पे भी उंगली नहीं उठती, चाहे वो अभिसार हो, चाहे सीएजी की रिपोर्ट में गवर्नमेंट हो, चाहे और बहुत से मसले रहे, चाहे 2G रहा हो, चाहे फोन टैपिंग रही हो, तार तो सबके कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जरूरत है, तो सही हो रही है कार्रवाई, फिर जरूरत है निष्पक्ष होकर हर पहलू से इस देश की माटी के लिए, इस देश के लिए निष्पक्ष कार्रवाइयां हो, तो ये जरूरत है क्या? अरे तो सर, एक छोटी सी मछली को पकड़ने के लिए बड़े तालाब और बड़े समुंदर बैठे हुए हैं, वो छूट रहे हैं। मेरा कहना यही है कि कार्रवाई हो और निष्पक्ष हो और सब पे हो। सबूत तो किसके लिए? सब पे ही हो रही है ना। किस पे हो रही है? सब पे। किस पे नहीं हो रही? अर्नब गोस्वामी पे हो रही है। अर्नब गोस्वामी पे जिसके व्हाट्सएप चैट पकड़े गए, उसे तो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी वाले दिन जमानत देता है। इन पे हो रही है जो पत्रकारों ने मणिपुर की घटना को छुपाया 80 दिन तक और हमें झूठ दिखाते रहे, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि केवल उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? कार्रवाई
निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज तो पारदर्शिता है ही नहीं किसी भी चीज की। सच बोलने वाले के ऊपर आप शिकंजा कस देते हैं। अरे जो तथ्य उनको पकड़े गए हैं और जो सामने आए हैं एविडेंस, उसी के आधार अर्नब पे गोस्वामी के अरे व्हाट्सएप हम चैट वो- कहाँ है? अरे हम वही तो कह रहे हैं। अरे एक आदमी कहा, यहाँ तो समुंदर है, उस समुंदर को तलाशा जाए। ये तो एक मछली है, मिले हैं तो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हो और निष्पक्ष हो। और जो बड़े भगवान सिंह जी 100 जवान होने के भी शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है न्यूज़ क्लिक में। देखिए, जवान कहीं पे भी ऐसे चीजों में नहीं शामिल होते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, आप 2G उठा लीजिए। अरे 2G क्या, 2G को छोड़ दीजिए, कोर्ट ने भी कह दिया सबूत नहीं मिले। और सबूत किसने पेश नहीं किए वो आप लोग भी भली भांति जानते हो। लेकिन आप लोगों के मुंह पे भी सवाल पूछने में और उस पे बात करने में ताला लगा हुआ है। मैं फोन टेपिंग के केस से अच्छा जानता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता। उस फोन टेपिंग के केस पे कार्रवाई कर लेता देश। कितना काम करे आप लोगों के लिए, कार्रवाई करे तो दिक्कत, कुछ कानून लाए अरे तो कार्रवाई तो नहीं करते, कार्रवाई करते तो देश का विकास होता, कार्रवाई करते तो देश में रोजगार आता, कार्रवाई करते तो देश की सरहदें सुरक्षित होती, आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित होता और देश के अंदर आम जन खुशहाल होता। न तो आप कार्रवाई करते हैं और उस चीज को और बढ़ावा देते हैं। ये इस को बदनाम कर रहे हैं। तमाम गलत, हम तो ये कह रहे हैं। यूज करता था ना अविनाश शर्मा। अच्छा, अविनाश शर्मा गलत भाषा का यूज करता था। अर्नब गोस्वामी हर इज्जतदार आदमी को अपने शो पर बुला के बेइज्जत करता था, गलत तरीके से बात करता था। कभी सोनिया गांधी जी का अपमान, कभी उद्धव ठाकरे जी का अपमान। और आपके रजत शर्मा किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते थे प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इस तरह की बातें देश में फैलाने का काम इन टीवी एंकरों ने किया। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? अरे तो चीन से पैसे लेंगे छोड़ देंगे? किससे पैसे अरे लेंगे? हमने कब कहा छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा नहीं लिया गया क्या चीन से? वो पैसा कैसे अच्छा है और इनका पैसा कैसे गलत है? चीन से पैसा क्या प्रधानमंत्री केयर फंड में? प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा नहीं आया क्या? और अभी भ्रष्टाचारी वो ललित मोदी किसकी शादी में था पाया गया था? किसकी शादी में पाया गया था? ईडी उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कौन करेगा? जो अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है। मेरा तो कहना ये है, जिनके लिए अभिसार ने कुछ कहा था, क्या वो अनपढ़ है? इस देश का कानून कार्रवाई करने का अधिकार देता है, करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? उन्होंने नहीं किया। हो सकता है वो उस चीज में शामिल थे। हमारा तो फिर बार बार वही कहना है कि कार्रवाइयां होनी चाहिए। जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, चीन की फंडिंग के नाम पे आप एक अच्छे पत्रकार के चरित्र को गंदा मत करिए। चीन ने फंडिंग प्रधानमंत्री केयर फंड में भी दी है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और अभिसार शर्मा को दी गई फंडिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके नजरिए कैसे बदल जाते हैं? तो प्रधानमंत्री पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप चीन की फंडिंग को अगर आप देशद्रोह मान रहे हैं, तो पीएम केयर फंड में कैसे फंडिंग आ गई? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो देशद्रोह नहीं है? कैसे एक देश एक कानून की बात करते हैं, फिर दो बातें ले आते हैं, आप ही लोग बीच में ले आते हैं। आप ही एक देश एक कानून पढ़ा रहे हैं। अविनाश शर्मा पर आतंकवादी की धाराएं लगाई गई है। ये लोकतंत्र की हत्या है। एक पत्रकार पर अगर उसने गलती की है तो इस देश के कानून के मुताबिक लगेगी। और जिसने गलती की है, जिसने, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हो, इस देश की सुरक्षा के साथ और इस देश के कानूनों के खिलाफ जाकर जो भी आदमी इस तरीके से इन्वॉल्व होगा, उस पे देश में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने बताया, आपके न्यायालयों में 2G हुआ, देश का नुकसान हुआ, बहुत से लोग जुड़े हुए थे। सबूतों का अभाव बताकर उस कार्रवाई को निरस्त कर देना, ये भी इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था। फोन टेपिंग जैसा मुद्दा आपने 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर भी आके कहा था
क्या था उसमें? और लोगों पे कार्रवाई होगी और तमाम जितने भी पत्रकार के लग रहा है आपको कार्रवाई होगी? नहीं होगी कार्रवाई, ना हुई आज तक कार्रवाई। हमारे देश में नफरत फैला रहे पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सच को झूठ और झूठ को सच दिखा रहे हैं। कब की कार्रवाई? हमारा सुप्रीम कोर्ट बराबर सरकार से कह रहा है आप गाइडलाइन निश्चित करिए। हमारी सरकार पीछे क्यों है? उन पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है जो पत्रकार जनता की आवाज उठा रहे हैं। जो पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है वो बात देश के सामने लाते हैं, उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है? पत्रकारों को डराने की देखिए, देश की न्यायपालिका इस बात को कह चुकी है कि आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है। आपको लगने वाली क्या बात है? जब हमारी जुडिशरी कह रही है, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के पब्लिक ही कह रहे हैं, इसमें भी सोचना है। अब तो 150 करोड़ देशवासियों को यह तय करना है कि आपको अपना देश बचाना है या अपना देश उस तरह गुलाम बनवाना है जैसे अकबर ने हमें बनाया था।